जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग को लेके। और प्रोडक्ट सोर्सिंग में लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकली चीज़ों को डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में लास्ट क्या पढ़ा था, फिर प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट सोर्स करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में मैंने बताया था कि बेसिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग है मैन्युफैक्चरर फाइंड करना। और मैन्युफैक्चरर फाइंड करने का जो जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है कि प्रोडक्ट आपने फाइंड कैसे करनी है। वो प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो सप्लायर है वो फाइंड करना है। फिर हमने उसकी वैल्यूएशन करनी है टॉप 5 सप्लायर की। फिर हमने उसको ऑर्डर प्लेस करना है और फिर जो है वो आगे चीज़ें चलनी है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि alibaba.com के अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, बट द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इज alibaba.com। तो हम उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। 80% अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो alibaba.com से आती हैं। सप्लायर की सिलेक्शन की चेकलिस्ट मैंने आपको बताई थी कि वो सप्लायर की गोल्ड मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी कम से कम 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, रिस्पांस रेट 80% या अबव हो, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर हो, स्टार रेटिंग उसकी 4.3 या अबव होनी चाहिए। अब ये जो मैंने पूरा जो चीज़ें बताई थी आपको, MOQ लेवल वगैरह और जो है वो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, ये आज हमने प्रैक्टिकली देखनी है कि हमने alibaba.com पे किस तरह से चेक करनी है। ये प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। और उसके बाद जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमने कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सप्लायर से लेनी है, वो हम लेटर किस तरह से लिखना है, उसके बारे में भी हमने बात की थी। फिर हमने कुछ एडिशनल कॉस्ट की बात की थी कि कौन कौन सी और कॉस्ट होती है। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किया था। ये एक मैंने आपको सैंपल दिया था कि जब आप सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे तो इस तरह का लेटर जो है वो आप उसको लिखेंगे ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चले जी, चलते हैं हम alibaba.com पे। alibaba.com पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है, इसलिए मेरा नाम आ रहा है। आपको जब आप आएंगे तो आपसे वो कहेगा लॉगिन कर लें। आप फेसबुक से लॉगिन कर लें, आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लें। आप लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री है कि क्या आपने सर्च किया है, वो आपको आपकी जो है वो सेव रहती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब आप alibaba.com पे आते हैं तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग तो कर ली है। प्रोडक्ट तो आपने चूज कर ली कि कौन सी प्रोडक्ट आपने वहां से जिसका आपको मैन्युफैक्चर चाहिए। लेट्स से कि हम शुरू से वाटर बॉटल को जो है वो देखते आ रहे हैं कि वाटर बॉटल से रिलेटेड हमने जो है वो सप्लायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो सेटिंग है उसको देखना है कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है या सप्लायर फाइंड करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम alibaba.com पे प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे। अभी हम सप्लायर हंटिंग कर रहे हैं, सप्लायर को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इधर से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें सप्लायर चाहिए। सप्लायर किस चीज़ का चाहिए, लिखेंगे यहाँ प्रोडक्ट थी। लेट से हमने कहा जी कि मुझे वाटर बॉटल का सप्लायर चाहिए, तो मैंने वाटर बॉटल जो है उसको सर्च किया। तो ये यहाँ पर मेरे पास सप्लायर आ गए। कितने सप्लायर आ गए? 6261 सप्लायर मेरे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है कि एवरी सप्लायर इज नॉट गुड फॉर मी। मुझे तो इतने सप्लायर नहीं चाहिए, मुझे तो उसकी जो है वो देखना है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जिसमें हमने कहा था कि हमें वो सप्लायर चाहिए जो ट्रेड एश्योरेंस हो। ट्रेड एश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस होता है तो उसमें अली बाबा इस चीज़ की एश्योरेंस देता है कि भाई जिस बंदे से आप डील कर रहे हो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर कल को कोई वो फ्रॉड करेगा, कोई वो स्कैम करेगा, तो alibaba.com जो है अगर कोई मसला उसमें आता है तो वो उसमें alibaba.com जिम्मेदार होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें ट्रेड एश्योरेंस जो है उसको लाजमी जो है देखना है कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करना है। अभी देखिएगा 6261 सप्लायर है। जैसे आपने इस पे क्लिक करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 6118 सप्लायर हो गए। यानी इनमें से कुछ लोग जिन्होंने ट्रेड एश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी वो बीच में लिस्ट में से निकल गए। अब हमने कहा जी कि वेरीफाइड हमें चाहिए। वेरीफाइड का मतलब है कि जिसको अमेजोन, जिसकी अलीबाबा की टीम बाकायदा, जिन्होंने फिजिकली उनके स्टोर को विजिट किया है और देखा कि वाकई ये लोग हैं, तो वेरीफाइड के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं। ये बेसिकली आप प्रीमियम मेंबरशिप है फॉर हायर लेवल सप्लायर। तो हमें शुरू में जो है वो सस्ती चीज़ नहीं देखनी, हमें सिक्योर रहना है। तो हम क्या करेंगे, हमने वेरीफाइड को भी क्लिक किया। जैसे आप वेरीफाइड की क्लिक किया तो हमारे पास सप्लायर रह गए 3403। अब हमने कुछ और मजीद चेक्स करने हैं। हमने देखना होता है कि हमें जिस मार्केट में प्रोडक्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें वहाँ का एक्सपीरियंस बंदा हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर साउथ अमेरिका में करना है, या साउथ एशिया में करना है, या नॉर्थ अमेरिका जो कि कनाडा जिस साइड पे आ जाता है, वहाँ पे अगर मैंने सप्लाई करनी है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे वो बंदा चाहिए जिसका ऑलरेडी उस मार्केट में तजर्बा हो। तो चले मैं कर देता हूँ जी, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका जो है, वहाँ पे जिन्होंने सप्लाई किया हो वो बंदे चाहिए। तो ये आप देखें कि जैसे आप चेक लगाते जाएंगे, सप्लायर की जो रेंज है वो कम होती जाएगी। अब हमने कहा जी कि हमें वो लोग चाहिए जिनका रेवेन्यू जो है वो यूएस $1 मिलियन से लेके $2.5 मिलियन का हो। यानी हमें चाहिए वो लोग कि जो सीजनड हैं। चले हम मजीद इतना नहीं करते, हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो इतने जो है वो रेवेन्यू बना रहा है तो वो कोई नया बंदा नहीं है, क्योंकि हमने नए बंदे से शुरू में अवॉइड करना है। फिर कुछ सर्टिफिकेशंस भी होती हैं। हमने कहा कि हमें सर्टिफाइड लोग चाहिए, ISO 9001 जो सर्टिफाइड हो वो सप्लायर चाहिए। ISO 14001 की सप्लायर जिसके हो वो चाहिए। तो आप इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद जो है वो कम हो गए। यानी आपके पास सप्लायर जो है वो अब 2283 सप्लायर रह गए। मजीद अगर आपने उसको देखना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने कहा जी जिनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो चलो बहुत नहीं तो 50 तक, यानी 10 से 50 के दरमियान हो। हमने कहा कि चलो इसको भी क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 109 सप्लायर जो है वो रह गए। मकसद कहने का ये है कि आपने सप्लायर को बिल्कुल उसी तरह से हंट करना है जो आपका क्राइटेरिया जिस तरह प्रोडक्ट का होता है। तो उसमें से अब हमने क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे आप सॉर्ट कर लें कि जो रिस्पांस रेट हमने कहा था कि 80% से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम रिस्पांस रेट के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब क्या किया हमने, रिस्पांस रेट के हिसाब से हमने टॉप के 5 सप्लायर से हमने रब्ता करना है। तो आपके 5 सप्लायर्स को या 10 सप्लायर्स को आप क्या करेंगे, राब्ता करेंगे, और जो मैंने आपको लेटर बताया उसी तरह का आपने लेटर लिखना है। और जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होती है, चैट की ऑप्शन होती है। अगर आप चैट करना चाहते हैं तो आप चैट भी कर सकते हैं। आपको मतलब डायरेक्ट सप्लायर के साथ आपकी चैटिंग होगी। यानी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको चैट की ऑप्शन अवेलेबल होगी। और अगर जो है वो आप चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अदरवाइज कांटेक्ट करेंगे सप्लायर को। तो सप्लायर को जैसे आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी रिक्वायरमेंट होगी, या अगर आपने कोई ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको अटैच कर सकते हैं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई हुई है तो आप यहाँ से अटैच कर लें। अगर नहीं बनाई हुई तो उधर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, इंक्वायरी सेंड कर दें। जैसे आप इंक्वायरी सेंड करेंगे क्या होगा जी कि वो आपको जवाब देंगे उसका। तो अब आपने करना, प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखना है कि जो मैंने आपको लेटर बताया है, जिस तरह के आप इस पे देखिएगा, ये मैंने लेटर बताया कि आप लिखेंगे जी कि मतलब डियर सप्लायर, दिस इज़ अ न्यू कैटेगरी फॉर अस एज आर स्पेशलिटी इज इन, कोई ABC नहीं लिखना, कोई और प्रोडक्ट में आप लिखेंगे कि हम जो है वो प्रोडक्ट जो है वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में कर रहे हैं, लेकिन अभी हम
वाटर बॉटल करना चाह रहे हैं तो इसलिए हमें उसकी प्राइस भेजें। तो ये आपने प्रैक्टिकली इनको देखना है कि आप इसको सेंड करेंगे और आप अपना जो जीमेल जिससे आप लॉगिन हुए होंगे वहाँ पे वो आपको सैंपल के लिए जो कोटेशन है वो भेजना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमने इंक्वायरी सेंड करनी है। फिर जब इंक्वायरी सेंड होगी तो फिर आपके पास जो आएंगे तो आगे जो काम होता है कि अगर हमें वो चीज़ परचेज करनी है तो फिर हम उससे निगोशिएट करके उससे हम सैंपल मंगवा लेते हैं। तो सैंपल मंगवाने के बाद फिर जो बेहतरीन सैंपल होता है उसको हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से है कि आपने alibaba.com पे आपने सप्लायर फाइंड करना होता है। तो ये मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया है। जैसे जैसे आप मजीद alibaba.com को एक्सप्लोर करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपने उसको करना है। यहाँ पे हमने जब इंक्वायरी सेंड कर देनी है तो अली बाबा का काम अब जो है वो ख़त्म हो गया। अब उसने क्या है कि अब जो वो बंदा है वो डायरेक्ट हमें राब्ता करेगा। फिर हमने वो सप्लायर से सैंपल मंगवा के ऑर्डर प्लेस करना, वो एक अलग जो है वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे, आज मैंने आपको वो प्रैक्टिकली जो है वो बताया कि किस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है और किस तरह से आप जो है वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये कम्युनिकेशन के ज़रिए आगे होगा। ये था जी हमारा सेशन का पहला सेक्शन जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में बताया। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है वो हमारी यहाँ पे मुकम्मल होती है। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो चीज़ें और भी बेशुमार आती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के लिए जो तरीकाकार है वो क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैंने आपको बता दी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद का जो अमल है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप फर्ज कर लीजिए कि आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी थी, प्रोडक्ट का जो सैंपल्स आपको आए वो सैंपल्स आपने एवेल्युएट किए, एक आपने ऑर्डर एक जगह प्लेस कर दिया। अब अगली स्टेज क्या होती है? अगली स्टेज ये होती है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो हमारा अमेजोन पे अकाउंट पहले खुला होना चाहिए। अमेज़न पे अकाउंट किस तरह से खोलना है ये भी हम बाकायदा बात करेंगे। अभी जो लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, उसके पूरा एक हम लेक्चर उस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में ये अकाउंट क्रिएट करना जो है वो हमारा टारगेट नहीं है, बिकॉज ये कोई बीए की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन बाद का आपको ये भी काम मिल जाता है कि आपको क्लाइंट कहता है जी मुझे अकाउंट भी आप क्रिएट कर दे, तो वो भी आपको आना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट हंट किस तरह से करनी है वो हमने देखा, अब सोर्सिंग किस तरह से करनी है वो भी देखी, और उसके बाद हम लिस्टिंग की तरफ जो है वो जाएंगे।